ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल अवैध टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो अभी मैं करने वाली हूँ यू वर्सेस देम की रीडिंग में। चेक करूंगी कि आप दोनों का एनर्जी इस टाइम पे कैसा है, क्या सोच रहा है आपके पर्सन आपके इस रिश्ते को लेके, उनका फैमिली मेम्बर क्या सोच रहा है, क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी की सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज ए गाइडेंस लीजिए, बाकी के पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहले मैं कार्ड निकालूंगी आपके पर्सन के लिए। Okay, bottom of the deck is Ace of Pentacles. कार्ड को पहले से सही कर लेते हैं। अब मैं चेक करूंगी आपके लिए क्या आ रहा है कार्ड। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना, अपने पार्टनर के नाम ले लेना और 3 बार याद कर लेना, मन ही मन में दोहरा लेना उनका नाम 3 बार, और परमात्मा को बताना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस इस रीडिंग के दौरान आपसे मिले। ठीक है, सो वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिख रहा है, राइट। एंड द बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अच्छा, एक तो मुझे जो सबसे पहले दिख रहा है उनके रीडिंग में भी आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके रीडिंग में भी आया है। ठीक है, ये रीडिंग हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि यू वर्सेस देम की रीडिंग ज़्यादा टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसको इधर रखती हूँ मैं। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस टाइम पे, अच्छा, 8 ऑफ कप्स दिख रहा है, राइट। आपके रीडिंग में भी आया है, आपके पर्सन के रीडिंग में भी आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स आपके बॉटम ऑफ की डेक में आया है, आपके पर्सन के उसमें भी आया है। ठीक है, तो जो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं तो मिलते जुलते हैं। आप कैसे मिलते जुलते हैं, मुझे स्पेशली 3 जगह पे लग रहा है। एक मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे वेरी रिसेंटली, बहुत पहले की मैं नहीं बता रही हूँ, लास्ट 9-10 दिनों में
पिछले कुछ टाइम में 9-10 दिनों में या 1 हफ्ते में कुछ तो ऐसा आप दोनों के बीच हुआ है, बातचीत या आर्ग्यूमेंट, फाइट कुछ ऐसा हुआ है जिसका जो रिजल्ट है ना वो ना तो आप सह पाए ना वो सह पाए। मतलब जो बातचीत हुआ है, जो आर्ग्यूमेंट हुआ है एक दूसरे के लेके, शायद ऐसा कुछ बोल दिया होगा जो बहुत चुभ गया होगा दिल पे, ठीक है। वो तो ना तो उनको अच्छा लग रहा है ना तो आपको अच्छा लग रहा है, बट पैसा बात हो गया। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको छोड़ के ना सभी लोग चले जाते हैं, वो जिनके लिए जो भी करते हैं वो सभी उनको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और आपको लग रहा था कि मतलब आप लोगों के बीच अगर इतना फाइट होता होगा, मतलब आप लोगों के बीच थोड़ा सा बात करने के बाद भी फाइट ही हो जाता है, तो आप ना हो गए थे बहुत ही कंफ्यूज कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, क्या करना चाहिए आपको। आप दोनों का शायद 2 दिन अच्छा जाता है, 3 दिन आर्ग्यूमेंट में ही निकल जाता है। तो मतलब आप सोच विचार में पड़ गए हो कि मतलब इस रिश्ते को क्या करें, इस रिश्ते को फिर से एक नया शुरुआत करें या इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करें। क्या यह पर्सन मेरे लिए सही है या ये भी एक इल्यूशन है, मुझे कोई एक अटैचमेंट है इस पर्सन के लिए, बट ये रिश्ता मेरे लिए हेल्दी नहीं है, ये आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। और आपके पर्सन सोचते हैं कि वो जिसको ही अपने जिंदगी में रखना चाहता है, ये खाली मैं लव रिलेशनशिप के लिए नहीं बोलूँ, शायद उनके घर वाले भी उनको जो ही उनको रखना चाहते हैं वही शायद उनको धोखा देके चले जाते हैं, वही उनको छोड़ के चला जाता है, वही शायद उनको समझ नहीं पाते हैं। तो एक पर्सन के अगर इतने सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, उनको हमेशा लगता है कि लोग उनको धोखा देते हैं, लोग उनको समझते नहीं है, लोग उनके बात को मतलब कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उस पर्सन को फिर लगता है कि मतलब एक बोझ की तरह लगने लगता है अपना जिंदगी, ये रास्ता कठिन लगने लगता है। फिर लगता है कि फिर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है उनके साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि वो चाहता है रिश्ते में एक नया शुरुआत, आप भी चाहते हो रिश्ते में एक नया शुरुआत, वो अपने लाइफ को एक नया तरीके से देख सकते हैं। मुझे तो ये तो कार्ड में भी एक सिमिलरिटी लग रहा है, आप भी चाहते हो, क्योंकि आप दोनों ने ऐसे बहुत मतलब आप दोनों एक दूसरे को एक ना बहुत कमिटेड पर्सन की तरह देखते हो। आप दोनों को ही पता है कि एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे। आर्ग्यूमेंट बहुत हो सकता है बट आप दोनों एक दूसरे को कभी धोखा नहीं दोगे। तो इस रिश्ते को कहीं जाने नहीं देना चाहिए। इस रिश्ते में अगर इतना इन्वेस्टेड रहे हैं, इतना कमिटेड रहे हैं, तो ये जरूर फ्लरिश होगा, इसमें जरूर ग्रोथ आएगा। ये जस्ट पेशेंसली इसको हैंडल करना चाहिए, विद पेशेंस, विद केयर इसको, क्योंकि इस टाइम पे शायद आप लोग का रिश्ता बहुत डेलिकेट हो चुका है, बहुत ही आमने सामने ऐसे बात हो गए, बहुत ही शार्प टंग, शार्प माइंडसेट के साथ, एक डिसीजन मेकर के तरीके से। मतलब आपने शायद आपके पर्सन को इतने सारे कुछ बोल दिया, उसके बाद आपको ही खुद को रिग्रेट हो रहा है कि इतना भी हर्ष नहीं होना चाहिए था, इतना भी ब्रूटल तरीके से मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच हुआ है ना, जो भी आर्ग्यूमेंट, जो भी कन्वर्सेशन हुआ है, आप दोनों के लिए ही बहुत पेनफुल हो गया। बट आप दोनों ही जानते हो कि ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, इस रिश्ते में पोटेंशियल है, इस रिश्ते को हम कहीं नहीं जाने देना चाहिए, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए अभी तक जो हुआ है, जो प्रॉब्लम आप लोगों के बीच आ रहा है, इतना जो एकदम मतलब अच्छे चीज के साथ जो खटास भरी जो मोमेंट भी थे, उन सबको पीछे रख के आपको एक नया दिशा की तरफ, इसका मतलब इस रिश्ते में एक नया चैप्टर की तरफ आप लोगों को लेके जाना चाहिए। या आप भी सोच रहे हो, आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, इस रिश्ते में अभी एक्शन चाहिए, इमोशनल बात, कमिटमेंट, सब कुछ मतलब कन्वर्सेशन लेवल पे बहुत हो गया। अब इसमें चाहिए एक्शन, इसमें गति चाहिए, इसमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। और इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आपको लगता है कि आपके पर्सन के साथ अभी बैठ के बात करना चाहिए, क्लैरिटी के साथ देखना चाहिए कि आफ्टर फ्यू टाइम्स, मतलब डेज हो सकते हैं, ईयर हो सकता है, मंथ हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप को हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, हम क्या इसका फ्यूचर हम कैसे बिल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि आपके पर्सन भी चाहते हैं आपके तरफ कोई प्रपोजल लेके आना, आपके तरफ जल्दी से जल्दी आना, या हो सकता है आपके साथ फिजिकली मीट करना। आप लोग अगर मतलब
लेस कांटेक्ट में हो तो आपको कॉल मैसेज करना, बैठ के बात करना, नए रास्ता निकालना, एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट को रिजॉल्व करके, एक दूसरे को फैमिली को इन्वॉल्व करके कैसे इस रिश्ते को आगे की तरफ लेके जाया जा सकता है, उस एक्शन मोड में आप भी हो, आपके पर्सन भी हो, क्योंकि आप दोनों को ही लग रहा है कि ये रिश्ते में यही है वो रिश्ता जो आप दोनों ही चाहते हो। ठीक है, हो सकता है इस टाइम पे बहुत आर्ग्यूमेंट, बहुत फाइट हो रहा है, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी काम हो सकता है, और इसमें काम हो नहीं सकता है, खाली इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ही चाहते हो कि इस रिश्ते को वो फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाए। ठीक है, तो इसलिए इस रिश्ते को ना बहुत पेशेंस के साथ आप दोनों ही हैंडल करना चाहते हो। ठीक है, कार्ड भी आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जहां जहां पर आप दोनों का तालमेल बैठ नहीं रहा है, जहां पर फैमिली के साथ शायद कहीं पर फैमिली नहीं राजी हो रहा है, आप एक दूसरे के साथ मिलजुल नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ों को एज ए को क्रिएटर आपके पार्टनर एज ए टीम आपके साथ काम करना चाहता है, उसको रिजॉल्व करना चाहता है, बट आपको कहीं नहीं जाने देना है, ना तो इस रिश्ते को कहीं पर जाने देना है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आप लोगों के सामने मैंने कार्ड निकाला एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। मैं शुरू से आज बोल रही थी ना, आपका और आपके पर्सन का इस टाइम पे एनर्जी एकदम सेम लेवल पे है। चाहे कुछ भी हो गया, जो भी चीज हो गया, इस रिश्ते को हमें बचाना है। मतलब इस टाइम पे ना इस रिश्ते के लिए आप दोनों ही प्रोटेक्टर हो गए। आपको जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से या उनके फैमिली मेंबर की तरफ से, आपके पर्सन को जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम लग रहा है आपकी तरफ से या आपके कोई बिहेवियर से, आपके कोई माइंडसेट एटीट्यूड से या आपके फैमिली से, वो वहाँ पर काम करना चाहते हैं। वो उसको एज ए एक्सक्यूज बना के इस रिश्ते से वॉक अवे नहीं करना चाहता है। इवन आप भी नहीं चाहते हो। आप लोगों को कितने सारे कॉमन कार्ड्स आया है, जो भी डिफरेंट कार्ड्स आया ना, मैसेज वही सेम डायरेक्शन में। और ये जो मैंने दो लास्ट कार्ड को पुल किया, बट मतलब दो अलग डेक है, मैं अलग तरीके से लिया, और इसलिए मैं आज बोल रही थी कि आप लोगों का एनर्जी ना मुझे बिल्कुल सेम लग रहा है। मतलब आप दोनों एज ए टीम अभी काम करना चाहते हो। मतलब ऐसे समझ लो आप लोगों का रिश्ता एक प्रोजेक्ट है और आप दोनों एज ए टीम काम कर रहे हो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा एनर्जी है। आप देखेंगे कि आप लोगों के फैमिली, स्पेशली आपके पार्टनर के फैमिली इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहा है। उनका थॉट, उनका एक्शन क्या है, पता लगता है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, उनके फैमिली मेंबर्स क्या सोच रहा है आप लोगों के रिश्ते के लिए। मैं तो यही बोलूँ, अभी तक का जो रीडिंग है ना, आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि दोनों ही पार्टनर एक रिश्ते को लेके सेम पेज पे है। अभी एक्चुअली सेम तरीके से सोच रहा है, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये डिवाइन का ब्लेसिंग है। अदरवाइज क्या होता है, कोई एक पार्टनर दुखी होता रहता है, एक पार्टनर इतना अच्छे से सोचते भी नहीं है। एक के लिए एक रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, दूसरे के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है ना। अच्छा, मैं ये बता दूं कि आप लोगों की पार्टनर की जो फैमिली मेंबर है ना, वो अभी बस सोच ही रहा है। वो ऐसे सोच रहा है, सोच लीजिए कि अभी तक वो जैसे देख रहा था आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में जैसे सोच रहा था, वो भी कहीं पर स्टक थे। उनको भी लग रहा था कि आप सही भी हो आपके पर्सन के लिए, आप सही भी हो इस रिश्ते के लिए, उनके साथ रिश्ते जोड़ने के लिए। बट वो अभी शायद आपकी तरफ से देख रहा है कि क्या गलती उनके बच्चे से भी हो गया इस रिश्ते में, उनसे भी क्या गलती हो गई जिसके लिए आपने शायद ऐसा कोई बिहेवियर या ऐसा कोई एटीट्यूड किया। ठीक है, तो वो शायद इस टाइम पे दूसरे तरीके से सिचुएशन को देख रहा है, आपके बारे में सोच रहा है कि
आपको कितना तकलीफ पहुंचा होगा, उनके कोई बिहेवियर से, उनके उनके मतलब आपके जो पार्टनर है उनसे आपको क्या गलत बिहेवियर मिला है जिसके लिए आपके अंदर इतना चेंज आया है। तो वो इस टाइम पे चाहता है कि इस रिश्ते में ना अभी एक्शन आए, अब एक्शन के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ना आप लोगों के जो पार्टनर है उनके फैमिली वाले अभी ना जो कंफ्यूजन में था, जैसे कि क्या करे, ये रिश्ता सही है कि नहीं, आप सही है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है किसी किसी के रिश्ते में ही हो सकता है आप लोगों का फैमिली स्टेटस डिफरेंट था, या तो कोई कहीं पर कोई रिलीजियस फैक्टर, सोशल फैक्टर, कास्टिज्म, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा था। अब वहां से भी एक लेवल आगे जाके वो सोच पा रहा है, अब उनको क्लैरिटी आ रहा है। अब वो चाहते हैं कि इस मतलब उनका कोई बड़े बुजुर्ग से एक बात करके वो अब चाहते हैं कि इस रिश्ते के बारे में एक्शन लिया जाए, आपके घर वाले के साथ बात करें, ठीक है। तो आप लोगों के घर मतलब पार्टनर के घर वाले भी इस टाइम पे बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपके अंदर ना वो एक मतलब एक बहुत ही एक एनर्जेटिक वाला एक पर्सन दिखता है, उनको लगता है कि आपके साथ अगर रहते हैं तो उनको भी आपका प्रेजेंस अच्छा लगता है। आपके अंदर शायद बहुत एक ना फन लविंग नेचर भी है, तो आपका ये नेचर उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर कोई कुछ चीज़ अगर थोड़ा सा खराब भी लग रहा है ना, तो वो उनको साइड करके अब इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। तो मैं कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए निकालूंगी, जल्दी से देखते हैं। तो बहुत ही प्यारा रीडिंग आया है। यू वर्सेस देम में मुझे हमेशा ना मतलब क्या बोले, एक सीक्रेट कॉन्वर्सेशन की तरह लगते थे हमेशा। दोनों अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, कोई बहुत इनसिक्योर हो रहा है, कोई बहुत कॉन्फिडेंट, बट आज ना एकदम मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन ने पूरा प्रॉपर्ली अलाइन कर दिया है आप दोनों को। आप दोनों एक ही तरीके से सोच रहे, एक ही तरीके से विचार कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। ये क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द ब्रिज टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्शन, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, मैं जब पहले आप दोनों के लिए स्प्रेड निकली तो मैंने क्या बोल रहा था कि आप दोनों को ही लग रहा है कि अब भाई बात करके चीजों को आगे की तरफ लेके जाए, जो भी आपका उनकी तरफ से खराब लग रहा है, उनको आपकी तरफ से खराब लगेगा, उस चीज के ऊपर बैठ के बात करे, उस चीज को सॉर्ट आउट करे और एक साथ आगे की तरफ सोचे, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको रिजॉल्व करें। और कैसे रिजॉल्व करोगे, कम्युनिकेशन इज द की, राइट। सो कम्युनिकेशन का ही कार्ड है। लव, लव, लव इज एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। यस, एक दूसरे के लिए आप दोनों के अंदर ना बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। अदरवाइज कोई नहीं चाहता है इतने सारे प्रॉब्लम आने के बाद भी उस रिश्ते के ऊपर काम करे, उस पर्सन के ऊपर काम करे, उसको गिव अप ना करे। इसका मतलब आप दोनों को एक दूसरे के लिए ना जो फीलिंग है ना वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। प्यार बहुत है, आप दोनों ही इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो। And gratitude, be grateful for every moment, keep a heart of gratitude. Yes, डिवाइन को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं ना जिनको ये सेकंड चांस नहीं मिलता है, उनको ये चांस नहीं मिलता है फिर से दोबारा रिश्ते को ठीक करना। ऐसे बहुत सारे रिश्ते खत्म हो जाता है जहाँ पर एक दूसरे के लिए फीलिंग रहता है, बट ईगो के चलते, आर्ग्यूमेंट के चलते वो रिश्ते हाफ वे में खत्म हो जाता है। बट यहाँ पर आप दोनों ही ईगो को साइड करके एक दूसरे के साथ बैठ के बात करके प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करना चाहते हो। ये ऐसा मान लो डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ता है, फरिश्तों से प्रोटेक्टेड रिश्ते हैं। ये रिश्ता इतना मजबूत है, तभी डिवाइन ने आप दोनों को एक साथ अलाइन किया। इसलिए भगवान को हमेशा उनके पास ग्रैटिट्यूड शो करना, क्योंकि ये रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो मुझे कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। इसको थैंक यू यूनिवर्स लिख के इसको क्लेम करने इस एनर्जी को, क्योंकि बहुत ही प्यारा रीडिंग आया है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक बहुत खुश रहना, टेक केयर, बाय, ओम शांति।